हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैतन्य क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो वाइगोट्स्की सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है। तो लास्ट वीडियो मैंने थ्योरी की पढ़ाई थी जिसमें हमने वाइगोट्स्की की जो है सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी को हमने डिटेल में पढ़ा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देखिए, उस थ्योरी को समझिए पूरी, और उसके बाद जो है उस पर बेस्ड जो इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इसको देखिएगा, क्योंकि जब तक आप थ्योरी नहीं समझोगे तो आपको समझ नहीं आएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ जो कि बेस्ड हैं वाइगोट्स्की की सोशल डेवलपमेंट थ्योरी पे। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि स्काफ फोल्डिंग इनमें से किसका एग्जाम्पल है। मतलब आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए और पूछा गया है स्काफ फोल्डिंग का कौन सा एग्जाम्पल है। तो स्काफ फोल्डिंग के बारे में मैंने आपको वीडियो में एक्सप्लेन किया था वाइगोट्स्की की थ्योरी में। स्काफ फोल्डिंग क्या होता है, जब टीचर बच्चे को लर्निंग प्रोसेस के दौरान को हेल्प करता है उसको स्काफ फोल्डिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहता है कि टीचर जो है बच्चे को प्रॉम्प्ट देता है या क्यूज देता है, यानी लर्निंग मटेरियल कह सकते हो आप एक तरीके से। मतलब प्रॉम्प्ट और क्यूज क्या होते हैं जिससे आप ये कह सकते हो कि बच्चा जो है सीख रहा है कोई नई चीज़, इस तरीके से आप समझ सकते हो। और आस्किंग क्वेश्चन एट क्रिटिकल कंजंक्शन, यानी एक ऐसे पॉइंट पर बच्चे से क्वेश्चन पूछते हैं जहाँ पर टीचर को लगता है कि बच्चे को समझ नहीं आ रहा। सेकंड ऑप्शन कहता है कि मोटिवेशनल लेक्चर देना बच्चे को। थर्ड ऑप्शन कहता है कि एक्सप्लेनेशन करना सिर्फ, और उनको एनकरेज मत करना क्वेश्चनिंग के लिए। मतलब ये मत कहना कि क्वेश्चन पूछो या इस तरह से, क्वेश्चनिंग के लिए एनकरेज नहीं करता। और चौथा कह रहा है कि आप सिर्फ उसको मटेरियल और नॉन मटेरियलिक रिवॉर्ड्स दो। ठीक है, तो इन 3 चीज़ों के बारे में हमने कभी बात नहीं की स्काफ फोल्डिंग में। स्काफ फोल्डिंग में हमने सिर्फ यही कहा जब टीचर जो है बच्चे को लर्निंग प्रोसेस में हेल्प करता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही होगा। अगर आपको सपोज पेपर में समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन, कि आपको नहीं पता राइट आंसर क्या है, बट आपको इतना पता है कि स्काफ फोल्डिंग क्या होता है कि जब टीचर हेल्प करता है बच्चे को, और आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो तीनों ऑप्शन है इसमें कभी कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं की गई जिसमें जो है टीचर हेल्प कर रहा है बच्चे की। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। अगर आपने जरा सा भी पढ़ा है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, स्काफ फोल्डिंग पर ही बेस्ड है कि स्काफ फोल्डिंग जो है किससे रिलेटेड है, यानी लर्निंग थ्योरीज में जो है किसके बारे में बताता है। सिमुलेशन टीचिंग के बारे में बताता है, या प्रीवियस नॉलेज के बारे में बताता है, यानी प्रीवियस नॉलेज को रिकैप्चुलेट करना के बारे में बताता है, या टेम्परेरी सपोर्ट मिलता है एडल्ट के द्वारा लर्निंग में, या फिर मिस्टेक्स डन बाय स्टूडेंट, मतलब उसको ठीक करना, जो बच्चे जो मिस्टेक्स करते हैं क्लासरूम में उसको ठीक करना। तो हमने पढ़ा था कि स्काफोल्डिंग क्या होता है, जब टेम्परेरी सपोर्ट मिलता है किसी एडल्ट से लर्निंग प्रोसेस में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच के बारे में हमने पढ़ा था थ्योरी में। प्राइवेट स्पीच के बारे में पूछ रहा है कि वाइगोट्स्की के अनुसार प्राइवेट स्पीच क्या है। तो वाइगोट्स्की के अनुसार प्राइवेट स्पीच वो है जो इलस्ट्रेट करती है चिल्ड्रन यूज स्पीच टू गाइड देयर ओवन एक्शन, यानी बच्चे जो हैं अपने एक्शंस को खुद गाइड करते हैं, खुद समझते हैं, खुद अपने आप से बात करके अपने एक्शंस को गाइड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा यहाँ पर सही है। अब आप देखो ऑप्शन नंबर 3 में ईगोसेंट्रिक के बारे में बात की गई है, इलस्ट्रेट दैट चिल्ड्रन आर ईगोसेंट्रिक। ये बात की थी प्राइवेट स्पीच का ही ये दूसरा नाम है ईगोसेंट्रिक स्पीच, मैंने आपको थ्योरी में बताया था। लेकिन जो ईगोसेंट्रिक स्पीच जो नाम दिया था वो किसने दिया था, जीन पियाजे ने दिया था। जीन पियाजे ने उसका स्पीच का नाम ईगोसेंट्रिक स्पीच दिया था। लेकिन वाइगोट्स्की से पूछा गया है यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में, तो वाइगोट्स्की की जो स्पीच थी वो प्राइवेट स्पीच थी, और प्राइवेट स्पीच में उन्होंने ये कहा था कि बच्चे जो हैं खुद को गाइड करते हैं, अपने एक्शंस को खुद गाइड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वाइगोट्स्की कहता है कि अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की लर्निंग कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम, यानी लर्निंग जो है किससे अलग नहीं है, वाइगोट्स्की के अनुसार यहाँ पर बात हो रही है। तो वाइगोट्स्की आप थ्योरी का आपको पूरा नाम याद हो, वाइगोट्स्की सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, यानी वाइगोट्स्की ने जो है सोशल डेवलपमेंट के बारे में बात की थी, सोशलाइजेशन के बारे में एक तरीके से बात की थी, हमारी सोसाइटी के बारे में बात की थी कि किस तरीके से जो है सोसाइटी हेल्प करती है बच्चे की डेवलपमेंट में। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वो कह रहा है कि वाइगोट्स्की के अनुसार
जो है मेजरेबल चेंज होना चाहिए बिहेवियर में, इस बारे में बताया था, या फिर परसेप्शन एंड अटेंशनल प्रोसेस है, या इट्स सोशल कॉन्टेक्स्ट यानी जिस सोसाइटी में रहता है, जिस एनवायरनमेंट में रहता है उससे अलग नहीं है, या रीइंफोर्समेंट के बारे में बताया था। तो लर्निंग कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम सोशल कॉन्टेक्स्ट यानी उसके एनवायरनमेंट से अलग नहीं है, ये वाइगोट्स्की ने बोला था। आपको वक्त नहीं भी समझ आया ना पेपर में, तब भी आपको पता है वाइगोट्स्की ने सोशल डेवलपमेंट के बारे में बताया था, इसलिए जो है सोशल कॉन्टेक्स्ट आप लगा देना राइट आंसर। थोड़ा सा बस आपको पता होना चाहिए कि किसने किसके बारे में बताया था। जैसे पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बताया था यानी दिमाग से रिलेटेड, तो मोस्टली जो क्वेश्चन होंगे पियाजे के तो वो कॉग्निशन से ही रिलेटेड होंगे। तो इस तरीके से अगर आपको नाम भी याद है तो भी आप आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो सीटेट में, क्योंकि इतने हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि टीचर नोटिस कर रही है कि क्लास में कोई लड़की है पुष्पा, वो अपने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रही है खुद, ठीक है, लेकिन वो अपनी एडल्ट की प्रेजेंस में या अपनी फ्रेंड्स वगैरह की गाइडेंस में जो है उसको सॉल्व कर पा रही है। तो ये जो उसको गाइडेंस दिया गया है यानी जो उसको हेल्प दी गई है उसके लर्निंग प्रोसेस में, ये क्या कहलाएगी? अभी मैंने आपको बताया था कि लर्निंग प्रोसेस में जो गाइडेंस दी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्काफ फोल्डिंग बोलते हैं। तो स्काफ फोल्डिंग इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मिडिल चाइल्डहुड में स्पीच इज़ मोर डैश रेदर देन डैश। अब यहाँ पर देखना स्पीच की बात हो रही है, तो हमने 3 स्पीच के बारे में बात की थी। एक थी सोशल स्पीच, एक थी प्राइवेट स्पीच या ईगोसेंट्रिक स्पीच, और तीसरी थी हमारी इनर स्पीच। तो यहाँ पर मिडिल चाइल्डहुड की बात हो रही है, और आपको याद हो मैंने थ्योरी में आपको हर स्पीच की एक रेंज बताई थी, एज की रेंज बताई थी। तो मिडिल चाइल्डहुड की जो रेंज थी एज की, वो किस में थी? आपको याद हो तो वो थी सोशल स्पीच में। तो यहाँ से आपको कुछ भी नहीं देखना, आपको सिर्फ ये देखना है कि स्पीच इज़ मोर सोशलाइज्ड रेदर देन ईगोसेंट्रिक, क्योंकि ईगोसेंट्रिक की थी वो 7 से 12 की एज थी, ठीक है, जिसको हम लेट चाइल्डहुड बोलते हैं। लेट चाइल्डहुड है 7 से 12 की एज जो हमारी ईगोसेंट्रिक थी, और सोशलाइज्ड जो थी ये हमारी थी मिडिल चाइल्डहुड यानी आपकी 2 से 7 एज। 2 से 7 साल के बच्चों के लिए सोशलाइज थी, पहली स्पीच थी, और उसको हम क्या बोलते हैं? मिडिल चाइल्डहुड। तो मैंने जरूर आपको बोला भी था कि एज आपको ध्यान रखनी है, एज के बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस आपसे स्पीच के पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वाइगोट्स्की के अनुसार जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है? यहाँ पर तो मैंने बताया था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है। एक गैप है, एक रेंज है जब बच्चा खुद लर्निंग प्रोसेस करता है और जब बच्चा किसी टीचर या एडल्ट की हेल्प से कुछ सीखता है। तो वो क्या है? एक गैप है बिटवीन द चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली यानी जब बच्चा खुद काम कर सकता है, एंड विद द असिस्टेंस मतलब जब कोई उसको गाइड करता है। तो यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएंगे ये क्वेश्चन, तो पहले आप मेरी जो है वाइगोट्स्की की थ्योरी को पढ़िए वीडियो से, फिर आपको क्वेश्चन समझ आएंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चिल्ड्रन वुड वाइगोट्स्की एग्री विद? इन मच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चिल्ड्रन वुड वाइगोट्स्की एग्री विद, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो वाइगोट्स्की एग्री करेंगे इनमें से चिल्ड्रन से रिलेटेड? ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? चिल्ड्रन लर्न थ्रू सोशल इंटरेक्शन विद पीयर एंड एडल्ट, यानी बच्चे जो है सोशल इंटरेक्शन से सीखते हैं बड़ों के साथ। चिल्ड्रन लर्न व्हेन दे ऑफर लुक्रेटिव रिवॉर्ड्स, यानी जब बच्चों को रिवार्ड्स दिए जाते हैं, लुभावने रिवॉर्ड दिए जाते हैं, बच्चे तब सीखते हैं। तो ठीक है सीखते हैं, लेकिन परमानेंट नहीं सीखते, और सारे बच्चे नहीं सीखते। ज़रूरी नहीं है कि बच्चा रिवार्ड से ही सब कुछ सीखे, तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। और वैसे भी वाइगोट्स्की की यहाँ पर बात हो रही है, तो वाइगोट्स्की ने, मैंने आपको अभी भी फिर बता रही हूँ मैं, वाइगोट्स्की ने सोशल डेवलपमेंट के बारे में बताया था, और आपको पता है कि सोशल डेवलपमेंट कहाँ से होगी? हमारी सोसाइटी से होगी, सोशल इंटरेक्शन से होगी। तो यहीं से ही पता चल रहा है कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही सही है, हमें आगे जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आपको नाम पता होना चाहिए, आपको यहीं से ही पता चल जाएगा। बाकी फिर भी आप ऑप्शन एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा पेपर में, कहीं ऐसा ना हो, 1-2 क्वेश्चन कई बार क्या होता है 1-2 ऑप्शन सेम होते हैं लगभग, फिर आपको देखना होता है कि उनमें से बेस्ट कौन सा फिट हो रहा है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। वैसे ऑप्शन नंबर 4 में पनिशमेंट की बात हो रही है, तो ये भी रॉन्ग होगा। और यहाँ पर बात हो रही है लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट से बच्चे सीखते हैं, तो ये भी गलत है। मतलब हर एक चीज़ जो है लेबोरेटरी से नहीं सीखी जाती,
ठीक है। तो यहाँ पर वाइगोट्स्की अकॉर्डिंग तो जो है सोशल इंटरेक्शन से बच्चा सीखता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इस ट्रेड में से बताया, पूछा गया है कि इनमें से कौन सी जो है वो सही है। डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर अनअफेक्टेड बाय सोशल कल्चर कॉन्टेक्स्ट, यानी जो डेवलपमेंट और लर्निंग है वो सोशल कल्चर कॉन्टेक्स्ट से इफेक्ट नहीं होती। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, इफेक्ट तो होती है। और वाइगोट्स्की ने यही बोला है कि जो बच्चा है, जो बच्चे की डेवलपमेंट होती है वो सोसाइटी से होती है। स्टूडेंट लर्न ओनली इन ए सर्टेन वे, ये भी गलत है, क्योंकि बच्चा सिर्फ एक तरीके से नहीं सीखता, एक से ज़्यादा तरीक़ों से भी सीखता है। प्ले सिग्निफिकेंट फॉर कॉग्निशन एंड सोशल कॉम्पिटेंस, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो सकता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि प्ले का बहुत ज़्यादा रोल है बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी और सोशल डेवलपमेंट में भी। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। क्वेश्चनिंग बाय टीचर कंस्ट्रेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो यहाँ पर ये भी ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर डी भी ठीक है। ठीक है, वैसे यहाँ पर दोनों ही जो हैं क्वेश्चन ऑप्शन हमारे ठीक है, क्योंकि अगर टीचर क्वेश्चनिंग करता है तो उससे जो है बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। बट यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपका है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हम यहाँ पर वाइगोट्स्की के बारे में बात कर रहे हैं, वाइगोट्स्की से रिलेटेड ये हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो वाइगोट्स्की ने ये कहा था, प्ले के बारे में बताया था उन्होंने, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहाँ पर आपको मैंशन जरूर होगा कि किसके अकॉर्डिंग जो है हम बात कर रहे हैं, तो वाइगोट्स्की के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, उसके बाद है वाइगोट्स्की की थ्योरी विच एस्पेक्ट ऑफ द डेवलपमेंट गेट नेग्लेक्टेड, यानी वाइगोट्स्की ने किस डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं की। उन्होंने सोशल डेवलपमेंट के बारे में बात की, कल्चर डेवलपमेंट के बारे में भी बात की है, बायोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की, लिंग्विस्टिक भी बात करी है, क्योंकि बच्चा जो है स्कूल में जाता है, जब सोशल इंटरेक्शन करता है तो सोशल इंटरेक्शन से लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट तो होती है, यानी उसकी लैंग्वेज की डेवलपमेंट तो होती है। तो बायोलॉजिकल डेवलपमेंट की कोई बात नहीं की, तो ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फैक्ट दैट द चिल्ड्रन एक्वायर कल्चरली रिलेवेंट नॉलेज एंड स्किल इज एट्रीब्यूटेड टू, ठीक है, तो ये कह रहा है कि द फैक्ट दैट द चिल्ड्रन एक्वायर्ड कल्चर रिलेवेंट नॉलेज बच्चों को मिलनी चाहिए और स्किल्स मिलनी चाहिए। ये किसने कहा? चार्ल्स डार्विन, B.F. स्किनर, यूरेन बॉर्नफेर्नर, ब्रेनर और लेव वाइगोट्स्की। तो वाइगोट्स्की ने ही बताया था, हमने पढ़ा भी था कि बच्चे को जो है सोशलाइजेशन, वही दोबारा सोशल डेवलपमेंट, यानी सोशल डेवलपमेंट से क्या है, बच्चे को उसके कल्चर के बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो ये जो है वाइगोट्स्की ने बोला था, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही होगा। उसके बाद जो है लास्ट क्वेश्चन है आज की हमारी वीडियो का, और यहाँ पर जो है वाइगोट्स्की की हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं प्रीवियस ईयर के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एज एन अपर प्राइमरी टीचर, स्कूल टीचर, यू हैव क्वाइट ए फ्यू चिल्ड्रन हु आर फर्स्ट जनरेशन स्कूल गोजर्स इन योर क्लासरूम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर यू मोस्ट लाइकली टू डू, यानी अपर प्राइमरी स्कूल टीचर है कोई, ठीक है, आप वो मतलब वो एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा है आपको। तो जो आपकी क्लास में है वो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे आए हैं जिनकी जो है फर्स्ट जनरेशन स्कूल गोअर्स है, यानी वो जो उनकी जनरेशन में पहले हैं जो स्कूल गए हैं, तो आप उनके साथ कैसा बिहेव करोगे, मतलब आप क्लासरूम में कैसे बिहेव करोगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कहता है टेल द चिल्ड्रन दैट दे डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू स्टडी फर्दर, यानी आप उनको ये कहोगे कि उनमें पढ़ने की क्षमता नहीं है और उनके आप पेरेंट्स को हेल्प के लिए कहोगे, मतलब इस तरीके से कि उनके अंदर कैपेसिटी नहीं है। तो ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर ए गलत है। कॉल द पेरेंट्स एंड जेंटली आस्क देम टू एनरोल देयर चिल्ड्रन फॉर ट्यूशन, और आप उनके पेरेंट्स को बुलाओगे और उनको कहोगे कि इनकी ट्यूशन लगवा दो, ये भी बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर बी भी। सी कहता है प्रोवाइड स्कार्फ फोल्डिंग एंड अदर काइंड ऑफ सपोर्ट ड्यूरिंग क्लासरूम एक्टिविटीज़ एंड फॉर होमवर्क, यानी आप उनको प्रोवाइड स्कार्फ फोल्डिंग का मतलब क्या था, हेल्प करोगे बच्चे को, और अदर काइंड ऑफ सपोर्ट दोगे क्लासरूम में जब भी बच्चे को किसी एक्टिविटी के दौरान या किसी को ज़रूरत है, और आप होमवर्क में भी उनकी हेल्प करोगे। तो ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पर सही होगा, बाकी ऑप्शंस जो हैं वो बिल्कुल गलत है, हम ऐसा कुछ भी नहीं कहेंगे एज ए टीचर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चन वाइगोट्स्की से रिलेटेड, वाइगोट्स्की थ्योरी से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक और नई थ्योरी के साथ, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।